पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन गाड़ियों की जो गैरेज के अंदर हैं मेरे पास, और उनके पीछे का परचेज डिसीजन क्या था, क्या रीजनिंग थी और क्या ऑल्टरनेटिव्स थे, और ऐसी कौन सी गाड़ी है जो मैं इस नेक्स्ट चैनल अपने इस चैनल पे नेक्स्ट ऐड करने वाला हूं, या ये बोले कि चाहता हूं। अभी तो वाला वाली सिचुएशन तो अभी नहीं आई है, पर चाहता हूं कि हो जाए। देखिए, जब मेरे पास फिगो थी तो मैं हमेशा कहता था कि मेरे पास काश सेल्टोस आ जाए, बिकॉज सेल्टोस इज वन ऑफ दोज कार्स जिसके पीछे मैं हमेशा से, कहते हैं ना, मेरा दिल रहा है। So when Seltos was launched, I genuinely wanted to buy that car, but मेरे पास उतने फंड्स नहीं थे, हमारे परिवार के पास कहीं उतने फंड्स नहीं थे कि at that point of time we could purchase that car. But by Hanuman ji's grace, I have Kia Seltos in the garage, और उसके अलावा कई और भी गाड़ियां हैं। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि मेरी फिलॉसफी क्या है, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आई ऑलवेज अर्ज पीपल टू इन्वेस्ट इन एप्रिशिएबल एसेट्स, वो एसेट्स जो एप्रिशिएट करें, वो एसेट्स जिनसे आपको फ्यूचर में आपकी वैल्यू बढ़े, जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। सो आई ऑलवेज आस्क पीपल टू इन्वेस्ट इन एसेट्स जो कि आपको आगे जाके आपकी वैल्यू बढ़ाएं, आपकी वेल्थ को इंक्रीज करें, ना कि आप उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते जाएं जो कि डिप्रिशिएट हो रहे हैं और बस आपको शो ऑफ वैल्यू थोड़ी सी प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी। अगर आप रियलिटी में जी रहे हैं और आप ड्रीम्स को साइडलाइन कर रहे हैं तो भी आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं, और अगर आप ड्रीम्स को ही लेके चल रहे हैं और रियलिटी को भूल के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप जिंदगी को नहीं ढंग से जी पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि एक इंडियन हाउस होल्ड, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं मेरी तरह जिसके कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किया सेल्टोस, क्रेटा, इन गाड़ियों के ऊपर की जरूरत नहीं होती है। अब उसकी कुछ रीजंस हैं खरीदने को। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप XUV 700 भी ले सकते हैं, इनोवा भी ले सकते हैं, पर रीजन क्या, आप इन गाड़ियों पर अपने आप को रोक दीजिए। एक तो ये 15 लाख के अंदर आ जाते हैं वेरिएंट्स, तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं किया सेल्टोस और क्रेटा की बात करता हूं तो ये इतनी स्मूथ कार्स हैं जितना तो मुझे लगता है कि बहुत हाई लेवल की जो गाड़ियां वो भी नहीं होती हैं। उसके अलावा इनको अपन प्रॉपर एसयूवीज तो नहीं बोल सकते बिकॉज दीज कार्स आर नॉट 4x4, बट इसके अंदर आपको 5 जन आप आराम से बैठ सकते हैं। रेयर एसी वेंट्स, उसके अलावा सेफ्टी फीचर सारे होते हैं, एयरबैग्स कई सारे होते हैं, उसके अलावा TPMS, उसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन, पीछे आपका बूट स्पेस अच्छी होती है, ग्राउंड क्लियरेंस इनफ होती है कि आप इंडियन पॉटहोल्स को टैकल कर लो, इंडियन स्पीड ब्रेकर्स को टैकल कर लो, अंडुलेशंस जो होते हैं रोड्स पे उसको आप टैकल कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है दीज कार्स प्रोवाइड यू द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपका शो ऑफ फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। और मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूं और मैं अपनी सोच बता रहा हूं, और मैं जेन्युइनली कह रहा हूं कि हो सकता है कि मेरी सोच आपसे रेजोनेट ना करे, और जरूरी नहीं हो कि मेरी जो थिंकिंग है वो आप लोग को भी पैलेटेबल लगे। आई डेफिनेटली डोंट थिंक सो कि ऐसा हो और ऐसा होगा, बट मैं बात कर रहा हूं एक लॉजिकल थिंकिंग की। मुझे लगता है किया सेल्टोस, क्रेटा, इनमें 1.5 लीटर, इन सेगमेंट की गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है, किसी में टर्बोचार्ज, किसी में नॉन टर्बोचार्ज, किसी में माइल्ड हाइब्रिड, किसी में नहीं। अब अर्बन क्रूजर हाईलैंडर में आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिल जाएगा 1.5 के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना इंजन से पावर आप एक्सट्रैक्ट कर लो इंडियन रोड पे, वही मोर देन सफिशिएंट है, एंड यू शुड नेवर ड्राइव योर कार ओवर द स्पीड लिमिट ऑफ 120। तो उस तक तो ये गाड़ियां एक्सीलेंट है। उसके अलावा आप एक तरीके से एसयूवी का लुक मिल जाता है, आप कॉम्पैक्ट सब एसयूवी सेगमेंट से ऊपर आ जाते हैं, सो मोर देन सफिशिएंट। अब इसके ऊपर मुझे जो गाड़ियां दिखती हैं जो कि आती हैं आपकी फॉर्च्यूनर, आपकी जीप कंपास, इनोवा, XUV 700, सफारी, ये गाड़ियां मुझे लगती है कि भाई अगर मेरे जैसे बंदे से आप बात करो जो कि लॉजिकल थिंकिंग रखता है, तो मुझे लगता है भाई वेस्टेज है, थोड़ा सा ऊपर ही तो कर दिया, थोड़ा और लेग रूम कर दिया तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो किया सेल्टोस में आराम से पीछे बैठ जाता हूं। तो इसके ऊपर मेरे जैसा जो बंदा होगा ना, जो खुद कमा रहा है और सपने रखता है, तो वो जरूर सोचेगा कि भाई ये तो सैचुरेशन पॉइंट है, इसमें अपना जो यूटिलिटी है और जितना इन्वेस्टमेंट किया बराबरी से मिल रहा है। इसके ऊपर या तो फिर अपन जाए तो फिर सीधे वो 3 गोल्डन जो ब्रांड्स होते हैं अपन उसमें जाए, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। इसके नीचे की जो गाड़ियां हैं उसकी यूटिलिटी कम ही होती है। कौन हर आदमी फॉर्च्यूनर को लेकर रोड पे ऑफ रोडिंग करने निकल जाता है, तो ऐसा कम ही होता है।
और किया सेल्टोस मुझे लगता है आपकी हर नीड को पूरा कर देगी। तो ये है मेरी थिंकिंग। अब बात करते हैं कि कौन सी गाड़ियां मेरे गैरेज में हैं। तो पहली जो है वो किया सेल्टोस। इसके पीछे के कुछ रीजन थे। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, आई जेन्युइनली वांटेड दिस कार टू बी इन माय गैरेज, एंड विद गॉड्स ग्रेस, विद हनुमान जी ग्रेस, वो गाड़ी गैरेज में है। मेरी फेवरेट कार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मर्सिडीज BMW लेवल की जितनी स्मूथ है, और मैंने वो सब गाड़ी चला रखी है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, उतनी स्मूथ है, उतनी सप्लाई में इंडियन रोड्स के हिसाब से सस्पेंशन बड़ा स्मूथ है। उसके अलावा जितने फीचर्स हैं उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, और एक प्रॉपर SUV का लुक दे देते हैं। एंड व्हेन आई टेक दिस कार टू होटल्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वो अच्छा फील होता है, फील गुड फैक्टर मिल जाता है, पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया। उसके अलावा ये है कि भाई सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने इस गाड़ी को बहुत बुरी बुरी रोड पर हमने चला रखा है, गड्ढों में भयंकर भयंकर निकाल रखा है, कहीं भी नहीं अड़ी, तो मोर देन सफिशिएंट है भाई इंडियन रोड्स के हिसाब से। और हम सामान रख के जाते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। किया सेल्टोस के कुछ और रीजंस थे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर रखने के, वो ये थे कि भाई क्रेटा मुझे सुंदर नहीं लगती पर्सनली, नो ऑफेंस टू क्रेटा ओनर्स, बट मुझे नहीं लगती, सो इट इज़ नॉट पैलेटेबल टू माय टेस्ट, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। कुशक जो थी वो छोटी थी, टाइगुन 1 लीटर का इंजन दे रही थी, तो मुझे मन नहीं था उस गाड़ी को लेने का। तो सेल्टोस मुझे वैसी पसंद थी, और मेरा बायस डिसीजन भी था, तो मुझे वो गाड़ी हर एंगल से अच्छी लगती है। और क्यों लगती है उसके कई मैंने पुराने वीडियोस निकाल रखे हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग दे रखी है कि भाई कॉम्पिटिटर्स के ऊपर क्यों है। और मुझे लगता है कि अंडर 20 lakhs किया सेल्टोस इज द ओनली कार जो वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करा रही है हर तरीके से, फीचर से, सस्पेंशन से, ग्राउंड क्लियरेंस से, लुक से, हर तरीके से आप बात करो तो किया सेल्टोस वो गाड़ी है। इसको यूज मैं कैसे करता हूं, तो भाई क्लाइंट मीटिंग में लेके जाता हूं, सिंपल क्लाइंट मीटिंग के हिसाब से, जहां पर एक थोड़ा सा देखो अपना देश ऐसा जहाँ दिखावा करना पड़ता है, ऑल्दो आई एम नॉट अ ह्यूज बिलीवर ऑफ दिस फैक्ट कि आप दिखावा करो, बट अब देखिए व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू, वो वाली कहावत है। तो वही चीज़ है कि भाई क्लाइंट मीटिंग्स में लेके जाते हैं तो भाई थोड़ा अच्छा लगता है कि उस लेवल की गाड़ी है, बट इसके ऊपर जाना वेस्टेड लगता है मुझे, उसके ऊपर तो भाई फिर वो 3 ब्रांड्स में ही जाओ। तो ये है किया सेल्टोस। मैं कुछ क्लिपिंग भी डाल दूंगा हर गाड़ी के बाद कि कैसी लगती है, किस कलर में है गैरेज के अंदर। तो किया सेल्टोस ये मेरी फेवरेट कार है। अब इसकी कुछ क्लिपिंग्स आप एंजॉय करिए। तो जो नेक्स्ट गाड़ी थी जो है, मतलब थी नहीं, मतलब अभी भी है और अभी परचेज करी गई, वो है नेक्सॉन। और नेक्सॉन के पीछे देखिए कोई और रीजनिंग नहीं थी, बस कुछ 3 फैक्टर थे, और मुझे लगता है दीज आर द फैक्टर्स वी शुड डेफिनेटली कंसिडर वाइल परचेजिंग अ कार। और वो जो 3 फैक्टर्स हैं वो एक तो बॉडी, जो कि वेन्यू और सोनेट से बहुत ही बेहतरीन बॉडी है, नेक्सॉन की बहुत अच्छी बॉडी है। सेकंड पॉइंट है इंडियन रोड्स के हिसाब से बेस्ट सस्पेंशन है, और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि बूट स्पेस बहुत अच्छा है। तो ये जो 3 फैक्टर्स है इसको मैंने कंसीडर करा। सोनेट की बूट स्पेस ऑल्दो अपनी नेक्सॉन से बेटर है, बट गाड़ी जो है वो एक एंथुजियास्ट कार आप नहीं बोल सकते हो। उसके अलावा गाड़ी जो है उसका सस्पेंशन नेक्सॉन से वीक है, पावर भी नेक्सॉन से काफ़ी कम है जो मुझे लगी चलाने के बाद। वेन्यू जो है वो मुझे नेक्सॉन के बराबर लगी चलाने में, बट उसमें अपना जो बूट स्पेस है काफ़ी कम है, लेग रूम भी काफ़ी कम है, पीछे बैठा वाला बंदा काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है। और नेक्सॉन खरीदने से पहले मेरे 3 जो रीज़न थे ना वो थे, और मैं समझता हूँ दीज 3 आर वेरी सजेशियस ऑप्शंस, मतलब जिसको आप कह सकते हो कि आपको कंसिडर करना चाहिए। पहला है कि इस गाड़ी का जो आपकी बॉडी है ये फार बेटर है आपके सोनेट और वेन्यू से। दूसरा सस्पेंशन को टेस्ट करना हो तो तीनों गाड़ियों को, जो मैंने नेक्सॉन के टाइम पे भी कहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी बाकी दोनों गाड़ियों को ड्राइव कर रखा था, और सेल्टोस भी हमने उसी के आसपास ही ली थी, बुक कराई थी, तो सोनेट भी मैंने काफ़ी चलाई थी, हर शोरूम से काफ़ी चला कर आया था मैं, और वेन्यू भी काफ़ी चलाई थी। तो अगर किसी गाड़ी को टेस्ट करना हो तो भैया इंडियन रोड्स परफेक्ट है। टेक योर कार ऑन अ पॉट होल, और आपको पता चल जाएगा कि भाई ढक्कों से की गाड़ी कैसी है। और नहीं तो टेक योर कार ऑन जयपुर दिल्ली हाईवे, तो आपको सस्पेंशन का पूरा ही आइडिया लग जाएगा।
तो अंडुलेशन रोड्स में बड़ी होती हैं अपने हाईवेज के ऊपर, उसके अलावा अपने स्पीड ब्रेकर्स बड़े खराब होते हैं, और तीसरा है कि अपने जो गड्ढे होते हैं वो भी बड़े खराब हैं। तो इन तीन के ऊपर मुझे लगा बेस्ट तो नेक्सॉन का सस्पेंशन है। और मैं मेजरली जो बायस था खरीदने से पहले इस गाड़ी को, वो एक जो रीजन था, एंड आई जेन्युइनली थिंक कि ये जो रीजन है, यही सबका रीजन होना चाहिए, वो है बॉडी सोनेट से और वेन्यू से फार बेटर है नेक्सॉन की। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गो ऑन इंटरनेट, यूट्यूब पर जाइए, देयर आर मेनी वीडियोस जिसमें लोगों के एक्सीडेंट हो रखे हैं, वो फिर भी बच गए, लोगों की कहानियां हैं। उसके अलावा जो नेक्सॉन है वो आप कहीं भी चला लो, मोर देन इनफ पावर है, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, बेस्ट इंजन इन द कैटेगरी, और इससे ज़्यादा अच्छा इंजन इस सेगमेंट में मैं नहीं मानता किसी गाड़ी का है। तो ये उसके पीछे का रीज़न था। इंटीरियर्स में जरूर थोड़ी बीट हो जाती है सोनेट से, बट इंटीरियर्स मेरे लिए कभी प्रायोरिटी रहते भी नहीं है। मैं बहुत वो कहते हैं ना ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, मेरे लिए बॉडी नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है, दूसरी रहती है भैया सस्पेंशन, और तीसरे सेफ्टी फीचर्स, क्योंकि सस्पेंशन बहुत जरूरी है। धक्के वक्के कैसे पड़ रहे हैं, रोड पे कैसी है गाड़ी, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये तीन फैक्टर के हिसाब से नेक्सॉन बेस्ट थी। तो अब आप उसका भी शॉर्ट्स एंजॉय करिए। तो इसमें मैं गाड़ियां जो होती हैं वो बेस मॉडल्स में खरीदता हूं और फिर उनको मॉडिफाई कराता हूं कि भाई फॉग लैंप्स लगवा दिए, कुछ और फीचर्स ऐड करा दिए। तो मैं अपने हिसाब से खरीदता हूं, क्योंकि देखिए महंगी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो मैं समझता हूं कि भाई बहुत से फीचर्स होते हैं जो आपकी जरूरत से बाहर होते हैं। आप बेस मॉडल्स में जाइए, सेकंड या थर्ड या फर्स्ट जैसा भी आपको लगे, तो उन मॉडल्स में आप जाइए और उसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा लीजिए जो आपकी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स उसको डफटेल करे। तो ये मेरा फीचर है। तो अब आप इंजॉय करिए नेक्सॉन के कुछ शॉट्स। Vad hakten alla fest hela dagen. तीसरी जो गाड़ी है वो है होंडा अमेज, और होंडा अमेज बहुत साल पुरानी ली गई थी। उस समय पे हम लोग जो कंसीडर कर रहे थे वो थी फोक्सवैगन पोलो, बट आप सोचेंगे ये क्या कंपैरिजन है, वो हैचबैक ये सेडान। बट मुझे पोलो बहुत पसंद थी, और उस समय पे ना जो अगर आप लोग रिलेट कर पाएंगे, जो सेल्स पर्सन हुआ करते थे वो गाड़ियों पर चढ़ के दिखाया करते थे, देखो उसकी बॉडी कितनी मजबूत है। तो मेरे को ये लगता था इसकी बॉडी अच्छी है। और अमेज के अंदर तो एयरबैग्स भी नहीं आते थे जो पोलो में आया करते थे। उसके अलावा अमेज जो थी बेसिकली वो इंजन वाइज भी इतनी एंथुजियास्ट मतलब कार आप नहीं बोल सकते हो, बट वही उस समय का परचेज डिसीजन हुआ। उस समय की जो और गाड़ियां थी उस समय कोई इतना हम लोग के दिमाग में कुछ था नहीं, और उस समय कोई इतना परचेज डिसीजन जो था वो बेसिकली होता था कि गाड़ी दिखने में अच्छी लगी ले लो, पर और कोई ऐसा नहीं होता था कि इंजन के बारे में हम कंपैरिजन करके देखें, सस्पेंशन का भी कोई इतना आइडिया नहीं होता था। तो उस समय तो लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे, तो अमेज ले ली गई थी। बट अमेज जो है 1,28,000 किलोमीटर चल चुके, 1,28,000 किलोमीटर्स, एंड आई हैव टेकन दैट कार ऑन वेरियस हाईवेज, और आप बोल सकते हो हिल स्टेशन पे भी गई है। तो दैट कार इज वेरी गुड। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ठीक था, वाली का तो बेकार कर दिया है, और इंजन भी ठीक ठाक है, और उसके अलावा बूट स्पेस ठीक है। सस्पेंशन तो बुरा है, सेफ्टी फीचर्स तो है ही नहीं, एयरबैग्स ही नहीं थे गाड़ी के अंदर, और ऐसे कोई खास फीचर्स गाड़ी में थे भी नहीं। तो गाड़ी ओवरऑल ठीक थी, हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हुई, बड़ी लकी साबित हुई, और बहुत अच्छी रही हमारे लिए। तो इसके पीछे कोई खास परचेज डिसीजन था नहीं। अब बात करते हैं, पहले तो आप इसके कुछ शॉर्ट्स को इंक्लूड कर आप इंजॉय करिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन सी नेक्स्ट गाड़ी में ऐड करूँगा। तो जो नेक्स्ट गाड़ी मैं ऐड करना चाहता हूं, देखिए चाहता हूं, अभी औकात नहीं है, और औकात देखिए किसी की भी नहीं होती, क्योंकि देखिए अभी घर में गाड़ियां आई हैं, तो अभी एकदम से तो कोई गाड़ी ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। पर नेक्स्ट जो मैं चाहता हूं कि अगर पेट्रोल की गाड़ियां तब तक रही, देन आई वुड डेफिनेटली वांट टू ऐड X3M competition in my garage, and if the world would move towards electrification और उनका दबदबा ज़्यादा बढ़ जाएगा, देन डेफिनेटली आई वुड कंसिडर टू बाय अ कार अंडर 20 lakhs, ताकि एक बार पहले पता चले सिस्टम क्या है। तो उसके अंदर काफ़ी गाड़ी तब तक आ चुकी होंगी। अभी तो आपने देखा कई चाइनीज़ कंपनी भी लॉन्च कर रही है और गाड़ियाँ अपनी इंडिया के अंदर आकर, बट अभी मुझे अभी बेस्ट तो नेक्सॉन ईवी लगती है अभी भी, सेफ्टी वाइज, बॉडी वाइज, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज।
अगर आप देख के चलो तो हर एंगल से भी तो बेस्ट वही लगती है। पर वो बातें बात की हैं, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि अभी पेट्रोल कार्स रहने वाली हैं। तो देखिए मेरा एम तो एक्सट्रीम कंपटीशन का है, और जैसे मैंने कहा कि सेल्टॉस जो है वो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देती हैं। जितना मैं और रुचि जाते हैं उस गाड़ी में, जितना सामान रख के ले जाते हैं उतना सफिशिएंट है हम दोनों के लिए। उसके अलावा पीछे 3 जने बैठ जाए तो भी प्रॉपर लेग रूम है, एयर वेंट्स हैं पीछे की तरफ भी, और अंदर टायर सपोर्ट गाड़ी का बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। तो इससे ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं अगली गाड़ी भी इसी सेगमेंट में रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ फॉर्च्यूनर और ये गाड़ियाँ जो हैं ये शो ऑफ है मेरे लिए। और मैं अगर शो ऑफ करूँगा तो फिर मैं उन 3 ब्रांड्स में जाऊँ, फिर मैं 40-50 लाख की गाड़ी खरीद भी लूँ फॉर्च्यूनर, और फिर मुझे लगे यार 5-6 लाख मिला के तो अच्छे ब्रांड में आ जाता। तो या तो मैं उन ब्रांड्स में जाऊंगा या फिर मैं इसी सेगमेंट में रहना चाहूंगा, क्योंकि इसके बीच की जो गाड़ियां उनकी मुझे जरूरत नहीं है। इनोवा हो चाहे कहीं हो, कहीं हमें जाना होता है और हमें लगता है कि भाई अपनी गाड़ी ना लेके जाए तो हम इनोवा वैसे ही कर लेते हैं। तो ऐसी कोई जरूरत मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर मुझे जरूरत है। और यही एडवाइस मैं सब एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहूंगा कि आप जो है हमेशा सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए, और यूटिलिटी आपकी जो हो, जिस चीज़ से निकल रही हो, जितना पैसा लगाया है वो बराबर होना चाहिए। और मुझे लगता है वो आप कई जो चैनल्स हैं, जैसे अगर आप ऑटो कार फॉलो करें तो उसमें जो गेविन करके आते हैं उनकी मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने भी क्रेटा ली, अपनी मदर को दिलाई, तो उन्होंने आप उनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। वो कई बार ये बोल भी चुके कि इन गाड़ियों में मेजॉरिटी हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है क्रेटा सेल्टोस लेवल की गाड़ियों में। इसके ऊपर तो आपका शो ऑफ का जमाना शुरू हो जाता है। तो फिर जब मुझे लगता है भाई करना ही है तो फिर उन्हीं 3 ब्रांड्स में करो। फॉर्च्यूनर लेने के बाद भी आप एक लेवल डाउन ही रहते हो उन 3 गाड़ियों से, और आप कौन सा ऑफ रोडिंग पे लेके जाओगे जिन चीज़ों के लिए वो गाड़ी बनी है। तो ये मेरी थिंकिंग है। तो ये था गैरेज टूर, और आगे कई ट्रैवलिंग के वीडियोस भी आएंगे, कई और सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस आएंगे, तो आप बने रहिए। तो ये था मेरा गैरेज टूर। आई होप जो गाड़ियां हैं वो आपको समझ में आई हो। जो अमेज है उसके पीछे जो यूटिलिटी है वो मैं बताना भूल गया, उसको बता देता हूँ कि भाई अमेज हम डे टू डे पर्पज से यूज करते हैं। पता है कहीं पार्किंग नहीं है तो भाई वहां ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। सेल्टॉस नेक्सॉन हम ऐसी जगह पर नहीं लेके जाते। सेल्टॉस बेसिकली क्लाइंट मीटिंग्स के लिए रहती है मेरी। नेक्सॉन मैं और रुचि रात में कहीं घूमने गए तो चक्कर लगा लिया, क्योंकि नेक्सॉन मुझे बड़ा मजा आता है चलाने में। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, बड़ा किक मारता है एकदम से स्पोर्ट्स मोड पे। उसका रिव्यू आप देख सकते हैं जाकर। और जो अमेज है वो बेसिकली सामान लाने जाने के लिए या इधर उधर के कामों के लिए यूज करी जाती है, डे टू डे पर्पज से यूज करी जाती है। उसको जैसे कहते हैं ना रफ एंड टफ यूज के लिए रखा हुआ है, तो उस पर्पज से यूज होती है। तो अगर आप मुझसे कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि भाई 3 कार गैरेज जो ड्रीम गैरेज होता है, तो मेरा जो 3 कार गैरेज है वो मुझे लगता है कि X3M कंपटीशन, जो कि अंडर 1 करोड़ आ जाती है इंडिया में। एंड आई थिंक कि उसके उस गाड़ी के अंदर वो सारी कोर वैल्यूज है जो BMW की बुक्स में लिखी गई हैं कि भैया हमारी कोर वैल्यूज हैं। और चाहे आप ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करो, चाहे आप कॉर्नरिंग एबिलिटीज की बात करो, चाहे आप उसका इंजन की बात करो। सेकंड, मैं सेल्टॉस रखना चाहूंगा हमेशा। अगर पैसे होंगे तो मैं इसके बाद भी सेल्टॉस ही लूंगा, बिकॉज आई लव द लुक्स ऑफ दिस कार। और थर्ड, मैं एक छोटी सी गाड़ी चाहता हूँ मेरे घर में वो बिल्कुल जो रफ एंड टफ यूज के लिए सामने यूज हो रही है। तो 3 गाड़ी के ऊपर नहीं रखना चाहिए कभी भी आपको। हो सके तो 2 ही रखिए, उससे ऊपर कोई जरूरत होती नहीं है। तो ये था गैरेज टूर के बारे में, मेरे गाड़ियों के बारे में। आई होप आपको मेरी गाड़ियों का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। बहुत से लोग कहेंगे ये कोई कलेक्शन है, और बहुत से लोग कहेंगे बहुत अच्छा कलेक्शन है। मेरे लिए ये परफेक्ट कलेक्शन है, क्योंकि सेल्टॉस एक प्रॉपर एसयूवी सॉर्ट ऑफ कार है, नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और अमेज डे टू डे पर्पज से है। तो परफेक्ट है एक इंडियन हाउस होल्ड के हिसाब से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए। पॉजिटिव रिव्यू मेरा इंस्टा हैंडल है प्रतीक शर्मा _33, यहाँ लिख दूंगा, और उस पर भी आप जाके कनेक्ट हो जाइए मेरे से। और उधर आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं गाड़ियों के रिगार्डिंग। मैंने बहुत सी अच्छी गाड़ियां चला रखी हैं। इनफैक्ट हर जो नई गाड़ी है तो मैं कहीं ना कहीं से चला ही लेता हूं। मेरे सर्कल में कोई ना कोई खरीद लेता है, या कोई ना कोई फैमिली में खरीद लेता है। तो नॉलेज है, इतनी अच्छी नहीं होगी, पर आप जरूर से एक बार कनेक्ट मुझसे कर सकते हैं और चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो काइंडली लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।